हो सकेगी। मुझे याद है कि जैसे ये सरकार कहती है कि हमने महिलाओं को और बेटियों की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, उस समय समाजवादी सरकार में वुमेन पावर लाइन 1090 को बनाया गया था। और मैं चाहूंगा सरकार से कि वुमेन पावर लाइन 1090 को मजबूत किया जाए और ईमेल और व्हाट्सएप द्वारा शिकायत दर्ज करने की सुविधा प्रदान की जाए, और साथ ही साथ 1090 ऐप से लेकर के जो ट्रैकिंग का है सिस्टम वो भी विकसित किया जाए, जिससे आज के समय पर जो टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकें उसको शामिल कर करके अपनी बेटियों की भी सुरक्षा और का इंतजाम कर सकें। स्पेशल वुमेन सेल महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की निगरानी एवं रोकथाम के लिए डीजीपी की अगुवाई में गठित किया जाए। सभी पुलिस अधिकारियों को के एसीआर में अनेक जेंडर सेंसिटिविटी, क्योंकि जेंडर सेंसिटिविटी अगर नहीं होगी तो हम न्याय नहीं दिला पाएंगे, इसलिए जेंडर सेंसिटिविटी के पता लगाने के लिए एक इंडेक्स बनाया जाए। समाजवादी सरकार द्वारा स्थापित आशा ज्योति केंद्र महिलाओं से संबंधित सभी मुद्दों के वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में सभी जिलों में स्थापित किया जाए। और मुझे याद है महिलाओं को और उनको सम्मान देने के लिए समाजवादी सरकार में समाजवादी पेंशन शुरू की गई थी। हालांकि ये सरकार दूसरे रूप में दूसरी मदद कर रही है, लेकिन समाजवादी पेंशन रोक दी गई। समाजवादी पेंशन उन गरीब महिलाओं के लिए थी जिनको किसी पेंशन से दिया नहीं जाता था, मदद नहीं पहुंच पा रही थी। 50 लाख के लगभग गरीब परिवार की महिलाओं को समाजवादी पेंशन से मदद करने का काम समाजवादी सरकार में हो रहा था। और मुझे याद है जिस समय नेताजी की सरकार थी उस समय कन्या विद्याधन योजना शुरू की गई थी। बहुत बड़े पैमाने पे ड्रॉप आउट्स थे, बहुत बड़े पैमाने पे बेटियां पढ़ने नहीं जाती थीं, पढ़ाई छोड़ करके चली जाती थीं। लेकिन जिस समय समाजवादी पेंशन शुरू हुई थी, जिस तरीके से एनरोलमेंट बढ़ा था और एनरोलमेंट के बाद जिन जिन बेटियों की मदद हो गई थी उन सब बेटियों ने आगे की पढ़ाई पूरी की थी। वो भी समाजवादी सरकार के एक ऐतिहासिक फैसला था कि समाजवादी कन्या विद्याधन दे करके उनको पढ़ाई में आगे बढ़ाने का काम समाजवादी सरकार ने किया।